इंफोटेनमेंट। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं, एक हार्ट टचिंग स्टोरी जिसका मैसेज आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे और जो मैसेज समझना सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की बातें। यह कहानी है एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन और उसके बेटे की। वो बिजनेसमैन अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता था क्योंकि उस बच्चे की मां नहीं थी, घर में दोनों अकेले थे। वो अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करता था। वो चाहता था कि वो अपने बेटे को दुनिया की हर खुशी दे। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया। उसने अच्छे से पढ़ाई भी की। अब उसका ग्रेजुएशन का दिन नज़दीक था, उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी। वो चाहता था कि उसके पापा उस दिन उसको एक स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करें। वो स्पोर्ट्स कार के शोरूम में भी गया और उसने वहाँ पर तय भी कर लिया कि उसको कौन सी कार लेनी है। फिर रोज़ वो अपने पापा को इनडायरेक्टली ये सब कहता था कि एक नई कार मार्केट में आई है पापा, मेरे दोस्त के पापा उसको कार गिफ्ट करने वाले हैं, फलाने शोरूम में बहुत अच्छी गाड़ियाँ मिलती है, वगैरह वगैरह हिंट देते रहता था। लेकिन उसके पापा स्माइल के साथ बात को घुमा दिया करते थे। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका उस लड़के को इंतज़ार था। इतने दिनों में उसने पूरी कोशिश कर ली थी कि वो अपने पापा को समझा पाए कि मुझे एक स्पोर्ट्स कार गिफ्ट में चाहिए। वो लड़का खुश होकर घर पर गया। वो बिजनेसमैन हाथ में एक बॉक्स लेकर खड़े थे जिसको पूरा सजाया हुआ था। लड़का समझ गया कि आज मेरे पापा मुझे वो गाड़ी गिफ्ट कर ही देंगे। मेरे पापा दुनिया के बेस्ट पापा है। उसने जल्दी से उस बॉक्स को खोला। उसे लगा कि इसके अंदर चाबी वगैरह कुछ होगा, लेकिन उसने देखा कि बॉक्स में चाबी नहीं है, एक किताब है। कुछ सेकंड्स के लिए वो अपने पापा को देखता रहा। उसके पापा तो स्माइल कर रहे थे। उन्होंने इस लड़के को गले लगाया, कहा कि बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन ये लड़का बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसके बाद वो लड़का अपने दोस्त के पास गया। उसके दोस्त ने उसको ये समझाया कि तेरे पापा तुझसे प्यार करते ही नहीं है, उनको तेरे से ज्यादा पैसों से प्यार है। उस लड़के का दिमाग पहले से खराब हो रखा था, वो पहले से दुखी था। ऐसे में उसके दोस्त की इस एक लाइन ने उसको गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। सुबह जब उसके पापा उस लड़के के कमरे में गए तो वहां पर कोई नहीं था। बेड पर एक लेटर लिखा हुआ था। उसने लिखा था कि मुझे लगा था कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं गलत था। आज मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, वो होती तो मुझे समझ पाती। आपको तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब है पापा। मैं जा रहा हूँ आपसे बहुत दूर पैसे कमाने। एक दिन आपसे ज़्यादा पैसे कमा के दिखाऊंगा और साबित करूंगा कि मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे आपके एहसानों की ज़रूरत नहीं है। और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना आप। एक दिन मैं सामने से आऊंगा और दिखाऊंगा आपको कि पैसे किसे कहते हैं। उस बिजनेसमैन ने उस लड़के को बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। दिन महीने साल बीतते गए। ये भाई साहब बूढ़े हो चुके थे। अब उस बुढ़ापे में जब उनको अपने बेटे की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो बिल्कुल अकेले थे। साथ में ना बीवी थी ना बेटा था। उस तरफ वो लड़का बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसका तो मकसद ही था अपने बाप को हराना, उनको गलत साबित करना। लेकिन एक दिन इस भाई साहब की डेथ हो गई। अब ये बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे, तो उनकी टीम ने न्यूज़ में दिया कि उनका लड़का जहां पर भी है वापस आ जाए और अपने पिताजी का क्रियाकर्म पूरा करे। तो जैसे ही लड़के को पता चलता है वो भाग के अपने घर पर आता है। उसके सामने उसके पिताजी की बॉडी पड़ी हुई थी। उसे अपने शब्द याद आ रहे थे कि एक दिन मैं आऊँगा और आपको गलत साबित करूंगा, आपको पैसों का मतलब समझाऊंगा। सब कुछ जो उसने कहा था वो उसको अंदर से तोड़ रहा था। उसे एहसास हुआ कि मैं कौन सी रेस में भाग रहा था। सब कुछ जीत के भी मैं तो हार गया हूं। मेरा बाप आखिरी दिनों में अकेला रोता हुआ गया। जब वो लड़का अपने कमरे में गया तो उसने उस किताब को देखा जो उस दिन उसके पापा ने गिफ्ट की थी। उसे देख के उसकी आंख में से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे एहसास हुआ कि कितने प्यार से वो इस किताब को लेकर आए होंगे मुझे देने के लिए। उसने जब किताब को खोला तो पहले पेज पर लिखा हुआ था कि बेटा, मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब बाप हूँ क्योंकि मेरे पास तेरे जैसा बेटा है। मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तू मुझे इशारा कर रहा है कि तुझे एक स्पोर्ट्स कार चाहिए। अरे मैं तेरा बाप हूँ, तू कुछ भी नहीं कहता तब भी मैं समझ जाता। और आज से मेरा सारा बिजनेस तू देखेगा, सारी दौलत मैं तेरे नाम कर रहा हूं क्योंकि मेरी दौलत तो तू है। और हाँ, पीछे देख, हमारे कंपनी के नए बॉस के लिए कुछ गिफ्ट है। उसने जैसे पन्ना घुमाया तो बुक के हॉल में चाबी रखी हुई थी गाड़ी की।
आगे रहने दो यार, आगे का सीन आप खुद इमेजिन कर लेना। तो क्या सीखे इस कहानी से कमेंट्स करके बताओ। आज की कहानी के भी एक से ज़्यादा मोरल्स है, एक मोरल मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप मुझे बताना कमेंट करके। कभी कभी हम लाइफ के अंदर इंसानों को, परिस्थितियों को जल्दबाजी में जज कर लेते हैं और जल्दबाजी में ही अपना फैसला सुना देते हैं बिना हकीकत जाने। और जब तक हकीकत हम तक पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके बाद चाहते हुए भी हम उस गलती को सुधार नहीं सकते हैं। बाकी के मोरल्स आप मुझे बताओ। सबसे